हेलो एवरीवन भाई गाइस। स्वागत है आप सबका मास्टर सीरीज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स वे 30 से 35 नंबर लेने के लिए डे टू। 40 दिन लगातार, वैसे तो 40 दिन बनेंगे नहीं बट फिर भी 40 क्लासेस देने का मेरा प्लान है। मतलब किसी दिन दो भी आ सकती है इस अकॉर्डिंग। तो पी वाई क्यूज हैं आज भी, जैसे कल भी पी वाई क्यूज थे। और जो न्यू पैटर्न है वो आपको मिलेगा 7 PYQs के बाद। ठीक है, तो ये मेरी डिटेल्स हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज के PYQs को। लेट्स स्टार्ट सर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। 21 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 में क्या हम इसके लायक हैं, देख लेते हैं। यहां एक ऐड हो रहा है, यहां पर 8 माइनस हो रहा है, यहां पर 27 ऐड हो रहा है। यानी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यानी यहां 64 माइनस करना है। यानी द एग्जैक्ट आंसर विल बी द -19। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि जब आप इस सारे सवालों को देखते हैं, पता है मेन बात ये होती है बच्चे कि हम लोग अक्सर ये कमियां रह ही जाती हैं कि टाइम बचाने वाली। हम लोग को लगता है हमने 4 सवाल सॉल्व कर लिए या हमसे 4 सवाल सॉल्व होने लग गए, हम बन गए बड़े खिलाड़ी। पर वो बड़े खिलाड़ी बनने के पीछे ना छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं कि गैप निकाल के तुरंत 10 सेकंड के सवाल को 10 सेकंड में ही सॉल्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहां 2, यहां 6, यहां 12, यहां 20, तो आगे 30। क्यों? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, या फिर 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 10 बढ़ के ये 30। तो इन दोनों को जोड़कर टोटल कितना? 88 आ गया। सिंपल सर। अब आप जस्ट, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि बड़ा काम करो, जस्ट एक बार सोचो कि यार कितना मुश्किल काम था भाई ये। कितना मुश्किल। सिर्फ एक गैप निकाल के ऑब्जर्व करना। मतलब ये सवाल भी 10 सेकंड में हो गया या हो जाता, बल्कि उससे पहले, और ये भी बल्कि उससे पहले। ठीक, अब देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, साफ। और यहां दिखाई दे रहा है 136 है 5 गुना। तो 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 33 का 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड। सो व्हाट इज द मीन गाइस? मतलब ये है कि सीरीज को सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो भी ना, तब भी सर कोई दिक्कत ना हो, आपको बस सीरीज को एक बार ध्यान से देखने की जरूरत होती है। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। यानी द एग्जैक्ट आंसर विल बी द 4056, यानी 4056 जो है आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। अक्सर होता क्या बच्चों, हम लोग एक गलती जरूर करते हैं, और वो गलती ये है कि भाई चीजों को इग्नोर करना, चीजों पे काम ना करना, चीजों पे फोकस्ड ना रहना। अगर वो गलती एक कैंडिडेट छोड़ देना, हमेशा कामयाब है वो, हमेशा। सिर्फ फोकस रहने की आदत बनाओ बस। साफ पता लग रहा है मल्टीप्लाई, तो सर कंप्लीटली 4 गुना। तो कितना ऐड? 5 ऐड।
यहां देख लो कंप्लीटली 3 गुना, कितना ऐड, 4 ऐड। यहां कंप्लीटली 2 गुना, कितना ऐड, 3 ऐड। तो 3 ऐड, 4 ऐड, 5 ऐड। तो यहां पे 5 गुना कर दीजिए और कितना, 6 ऐड कर दीजिए। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 771। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, चलो 15-15 भी ले लो, 60 सेकंड में सारे सवाल सॉल्व। अब देखो क्लियरली दिख रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5 ऐड, 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड। यहां ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड। यहां देखिए 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, यानी डबल होता जा रहा है, डबल। यानी अगर आप यहां 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 ऐड कर दें, सो एग्जैक्ट आंसर विल बी द 456, यानी 456 आपके सवाल का सही जवाब। तो मेरे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर हर सवाल पे भी 15 सेकंड की एवरेज निकाल लो तो 75 सेकंड में सारे सवाल सॉल्व। चलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1764, 42 का स्क्वायर 42, 1444 38 का स्क्वायर और 150 का 40% निकालोगे तो 60 होता है और 80 में से 60 गया। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 20। मतलब सर जी बेमिसाल 7 से 8 सेकंड का सवाल है। मतलब बच्चे जिन लोगों को छोटा मोटा स्क्वायर अगर आता है तुरंत पहचान आ जाएगी सर, तुरंत पहचान। और जिन मेरे जैसे देसी लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मेरे सामने टक्कर में बैठा ऐसा बंदा जो तुरंत सवाल कर देता है, मैं ऐसा हूं जिसको बहुत डिटेल में जाना पड़ रहा है। फिर सोचो भाई वक्त तो लगेगा सर, क्यों नहीं वक्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 500% लगेगा। तो इस चीज से बाहर कैसे आना है? बाहर ऐसे ही आ सकते हो भाई, मेहनत, प्रैक्टिस, जिन चीजों में कमी लगती है, जिन चीजों में टाइम लगता है, उन चीजों पे काम करो सर, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छे से मेहनत करना। अभी एसबीआई क्लर्क का पेपर हो रहा है, मैं बच्चों से अटेम्प्ट पूछता हूं, कोई 70 बताता है तो कोई 92 वाला भी है, कोई 95 वाला भी है। तो अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे लोगों ने किए और कईयों से हुए ही नहीं भाई। तो कमी तो है ना सर, और पेपर बहुत आसान बना था। चलिए 500 का देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, अप्रोक्सीमेट। तो 500 का 30% 150, 400 का 50% 200, माइनस का 50 बच गया, और 200 का 70% 140, यानी 90 आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर सर। मतलब कोई दिक्कत मैं कह रहा हूं सर हो ही नहीं सकती। बंदा जितना मर्जी कमियां निकालता रहे, मैं कह रहा हूं दिक्कत तो हो ही नहीं सकती सर, पॉसिबल ही नहीं है किसी कीमत पे। बंदा सिर्फ ये सोच ले कि मैंने करना है और मैं कर सकता हूं, दिक्कत 500% नहीं हो सकती सर, 500%। चलिए याद रखना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल रहा हूं मैं। 22 गुना 2 44, यहां से 44 माइनस करोगे 19, 19 और 8 198, और 22 पे गया कितना, 9। पहली चीज, अगर मैं इसको 22 को 30 से गुणा कर दूं 660 आएगा, पर ये 660 से कितना कम है, 22 कम है, यानी 30 पे नहीं कटेगा, 29 पे कटेगा। ऐसे भी जजमेंट हो सकती है। 100 गुणा 20 कितना हो गया, 2000,
27 का स्क्वायर 729। तो बेटा इन दोनों को माइनस करके माइनस का 700 आएगा और इन दोनों को माइनस करके प्लस का 1300 यानी प्लस का 1300। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया और उम्मीद करता हूं सवाल आपको पूरी तरह से समझ आया। देखो 700 का 40% 280, ये क्या है 800। 800 यहां आके माइनस हो गया, कितना बचेगा माइनस का 520। 600 का 60% कितना 360। इधर आकर क्या माइनस, तो इधर क्या है माइनस, तो दोनों को जोड़ो माइनस कट जाएगा, आंसर आ गया 880। भाई मैं कह रहा हूं भाई उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा हो जाए कि सवाल ना हो, बस आपके अंदर एक ऐसी ईमानदार बंदे की खोज होती है उनको कि भाई आपने पल पल एक एक पॉइंट पे काम कर रखा हो। तो देख लो तुम क्या प्रीलिम्स का पेपर था ये, क्या नहीं था। इसके बाद जो मतलब इसी वीडियो में अगली शिफ्ट का एक और पेपर मैंने वो सवाल बताया है, जो लोग पिछली वीडियोस में वो सवाल नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए अटैच है। तो कितना बेहतर तरीके से वहां भी आप देखिएगा हुई हैं चीजें, तो आपको अपने आप समझ आएगा। देखो 800 का 40% 320। अब मैं ऐसे निकालूंगा, जितने भी लोग ऐसे करते हैं 40% ऑफ 800, फिर तो गति नहीं चलनी, फिर गति नहीं चलनी सर। 800 का 40%, दो जीरो कटेंगी, 8 गुना 40 320। 500 का 60% 300, ये आ गया 620। और 25% का मतलब 1/4, तो 4 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 2480 यानी 2480 इज द करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर। ये आपके सामने आपके सवाल का एकदम सही जवाब। चलिए बोर्ड सेंसी कहता पानी की और बोट की जो स्पीड का रेशियो है वो 4:7 है, और कहता रेशियो ऑफ द स्ट्रीम, पानी की, ये बोट 1 और ये बोट 2, इनकी स्पीड का रेशियो 2:5 है। सो बच्चों पानी सेम है क्योंकि रिवर एक है, बोट अलग है ना, तो रिवर की स्पीड दोनों साइड पे इक्वल कर दो सर। तो जैसे ही तुमने ये काम किया सर, तो स्पीड का रेशियो आ गया पानी की, बोट 1 की और बोट 2 की। तो रिवर 4, बोट 1 7 और बोट 2 10। बोट का मतलब आप ये मत सोचने लगना कि अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता तो मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिख देता। ये बोट की पर्टिकुलर बोट की स्पीड है, स्टिल वाटर की। तो बेटा पहली और दूसरी बोट के स्टिल वाटर का रेशियो बताओ, 7:10। आंसर 18 आदमी एक काम को कर सकते हैं 24 दिन में। तो बेटा यही काम अगर एक दिन में करना हो तो आदमी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे ना। तो 432 आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको यह काम एक दिन में करवाना है। 16 औरतें इस काम को 30 दिन में कर सकती हैं। तो एक दिन में करने के लिए बेटा 480 औरतों की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे अब दिमाग लगाना,
एक दिन में काम कर सकते हैं 432 आदमी और एक दिन में वो काम कर सकती हैं 480 औरतें। तो जब ये भी एक दिन में कर सकते हैं, ये भी एक दिन में कर सकते हैं, तो भाई 432 आदमी और 480 औरतों की एफिशिएंसी बराबर हुई, वरना ये एक दिन में काम कर ही नहीं पाते। तो 48 पे गया 9, 48 पे गया 10, तो मैन बाय वुमेन और एफिशिएंसी का रेशियो 10/9 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल वर्क। और जरूरी नहीं है कि मैन से निकालो, कहीं से भी निकाल लो, जहां से आपका मन करता है। तो बच्चे एक दिन में 432 आदमी लगते हैं काम करने के लिए, तो एक आदमी डेली 10 करता है, तो 432 आदमियों ने कितना 4320 काम ही तो किया होगा ना भाई। एक दिन में काम हो जाता है वो, पर 432 आदमी लगते हैं एक दिन में करने के लिए। काम हो गया एक ही दिन में, मतलब जो काम एक दिन में हो वो आपका टोटल वर्क। तो 432 आदमी लगते हैं, एक आदमी एक दिन में 10 करता है, तो 432 आदमी 4320 काम करते होंगे भाई। चाहे यहां से निकाल लो। एक दिन में करने के लिए 480 औरतें चाहिए, तो एक औरत 9 करती है, तो 480 औरतें 4320 करती होंगी। तो 15 आदमियों ने स्टार्ट किया, एक आदमी डेली 10 करता है, तो 15 आदमी डेली कितना 150 करेंगे ना। एक आदमी डेली 10 करता है, तो 15 आदमी डेली 150 करेंगे, पर 6 दिन के बाद वो चले गए, तो 150 करते थे डेली, तो 6 दिन में कितना 900 कर गए, तो 6 दिन में कितना 900 कर गए। अब बाकी काम 20 औरतों ने किया है, तो 4320 में से 900 को माइनस कर दो, तो 3420 काम बच गया। 20 औरतें करेंगी, एक औरत डेली 9 करती है, तो 20 औरतें डेली 180 काम करेंगी सर, 180। तो 3420 काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 19 दिन में कंप्लीट होगा सर, 19 दिन में, 19 दिन में। हर बंदा डेली 250 रुपए कमाता है, तो 20 औरतें डेली 250 रुपया कमाएंगी, तो कितना 5000 कमाएंगी। और उन्होंने कितने दिन में काम किया, 19 दिन में, तो 19 दिन में वो कितना पैसा कमाएंगी ये आप निकाल सकते हैं। ईच पर्सन गेट्स 250 पर डे। व्हाट आर द टोटल वेज ऑफ क्या, ऑल वुमेन, सारी वुमेन की टोटल वेज क्या है। तो भाई यहां पे तो 95,000 मैच करना चाहिए। देख लेते हैं कोई गलती ना की हो भाई। देखो भाई, एक औरत जो है वो 250, हर पर्सन 250, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, पर हमें टोटल वेज बतानी है किसकी, टोटल वेज ऑल वुमेन की। तो भाई ऑल वुमेन, वुमेन कितनी है बेटा 20 है। एक वुमेन कितने कमाती है, 250 रुपए कमाती है, तो औरतों ने 5000 रुपए कमाए। और ए जो औरतें हैं उन्होंने काम कितने दिन किया है, उन औरतों ने बेटा 19 दिन काम किया है, 19 दिन। तो 19 दिन में तो बेटा 85,000 नहीं 95,000 बनते हैं। तो भाई ऑल वुमेन के तो 95,000 ही बनते हैं सर, और तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, क्योंकि 20 वुमेन है, तो ऑल वुमेन के 95,000 ही बनते हैं सर, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मे भी मैंने कहीं गलती की हो, बट देख लेना एक बार। 20 वुमेन कंप्लीट करती हैं रिमेनिंग काम को, हर एक को 250 मिलते हैं, 5000 हो गए, 5000 और गुणा में कितना 19, डन सर, 95 डन। चल
शिवम ने 2 आर्टिकल खरीदे और टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखी है। उसने ए को 25% लॉस पे बेचा, तो सीपी और एसपी। ए को अगर 25% लॉस पे बेचा यानी 1/4 का लॉस, तो 4 की चीज आई, 3 की बेच दी, क्योंकि 4 जो है बेस वो सीपी होता है, 1 का लॉस है तो 3 की बेच दी। और बी को 6% प्रॉफिट पे बेच दिया। अच्छा, इस पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है, एक तो ये चीज, पर एक और चीज समझ आ रही है एलिगेशन के बिना, वो भी देख लो। इसको तो 25% लॉस पे बेचा, इसको 6% प्रॉफिट पे बेचा, और टोटल आइटमें आई 5,000 की। तो मैं इसको लिख रहा हूं 31 माइनस का और प्लस में 6%, ताकि दोनों जगह 6% हो पाए। तो ये देखो भाई, अगर आप बात करो 5,000 का, इस पे 6% प्रॉफिट है और इस पे 25% लॉस है, यानी -31 + 6, यानी 6% का प्रॉफिट तो सारे पे है ना। तो 5,000 का 6% कितना, 300। ठीक, ओवरऑल लॉस कितना है, 165। तुम तो 300 रुपए के प्रॉफिट में हो, पर तुम्हें ओवरऑल 165 का लॉस होना चाहिए, यानी तुम्हें 465 का लॉस कमाना है। वो तुम कहां कमाओगे, ए के 31% से, यानी ए का 31% 465 है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए था, 1,500 रुपए था। आई होप समझ आया हो। इस पे एलिगेशन भी लगाते हैं लोग, 25% का लॉस, 6% का प्रॉफिट, ओवरऑल 165 का लॉस, वो भी किस पे, 5,000 पे। तो 165 5,000 का कितना परसेंट है, तो 165 5,000 का जो है वो आपका कितना परसेंट होगा, वो आपका हो जाएगा माइनस का जो है बेटा लॉस 3.3%। तो बेटा माइनस करोगे, रेशियो आ जाएगा। पर जिसको भी समझना है ये फिर से समझ लेना, ए पे 25% का लॉस है और बी पे 6% का प्रॉफिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मान लो तुम कहो इसको भी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं इसको लिख सकता हूं -25% + 31%, 6 हो गया ना। तो बेटा 25% का लॉस तो इस पे पूरे पे है ना, तो इसका 25% बेटा 1,250 रुपए, तो 1,250 का लॉस। पर तुम तो 165 के लॉस में हो बेटा सिर्फ, यानी तुम्हें प्यारे बच्चों जो है एक, हाँ, 1,000 जो क्या है 85 रुपए का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो वो तुम बी के 31% से ही तो कमा पाओगे ना। तो बी का 31% ये है, तो जब 100% निकालोगे तो ये 35 आ गया, 35 गुणा 100 3500, यानी बी आर्टिकल अगर 3500 का है, दोनों 5,000 के हैं, तो ए कितने का, 1,500 रुपए का, इजी पीजी जिसको बोलते हैं। एक सर्टेन सम पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है 5% पे। भाई 5% सालाना, 2 साल में 10%, और ब्याज कितना है 400, और ब्याज मिलता किस पर है, प्रिंसिपल पे। यानी मेरे प्रिंसिपल का 10% 400 है, तो मेरे प्रिंसिपल का 100% 4,000, यानी मेरा प्रिंसिपल 4,000 है। पर अगर तुम ये पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा देते तो तुम्हें कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता, तो 4,000 का जो है सिंपल भाई, अब इसमें क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, चलो एक बार देख लो। 4,000 का 5% कितना, 200, 200 का 5% कितना, 10, तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। पर तुम समझ लो एक बार, 2 साल का ब्याज 400 है, तो 1 साल का 200, अगले साल का भी 200, सिंपल इंटरेस्ट।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो तुमने लास्ट ईयर ब्याज कमाई होती है अगले साल उस पे भी ब्याज मिलती है, तो 200 पे तुम्हें 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये 10 रुपए तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या एक्स्ट्रा कमाओगे, बात खत्म सर। एवरेज शिवम, कार्तिक और राहुल की, शिवम, कार्तिक और राहुल की 30 साल है, तीनों 90 साल के। अब से 6 साल बाद शिवम और कार्तिक का टोटल 72 होगा, अब से 6 साल बाद। तो इनको वापिस लेके आए अगर, इनकी कहते हैं ना औकात में, प्रेजेंट पे, तो 6 साल शिवम का और 6 साल कार्तिक का, यानी 12 साल माइनस कर देना। तो प्रेजेंट में ये तीनों 90 साल के हैं, प्रेजेंट में ये दोनों 60 साल के हैं। तो राहुल जो है वो कितने साल का है भाई, 30 साल का। बड़े आसान चीजें होती हैं सर, ठीक है। अभी कुछ सवाल और हैं, आपको समझाता हूं, उनमें से कुछ आपको दूंगा। उज्जवल जो है gave 2 टेस्ट हैविंग द सेम मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क समझते हो भाई, कितने नंबर के टेस्ट थे, तो सेम टेस्ट दिए, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है। मतलब ये भी 100 नंबर का पेपर और ये भी 100 नंबर का पेपर, 100x ले लें। इसमें क्वालिफाई करने के लिए 40% यानी 40x नंबर चाहिए, और सॉरी गाइस, वाहिगुरु, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 30% यानी 30x नंबर चाहिए। और अगर सेकंड टेस्ट में उसने 132 नंबर लिए हैं, जो 15 कम है क्वालिफाइंग मार्क्स से, तो बेटा सेकंड टेस्ट में उसने 132 नंबर लिए हैं जो क्वालिफाई मार्क्स से 15 कम है, यानी क्वालिफाई मार्क्स कितने, 147 हो गए, और ये सेकंड टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो 30x का वैल्यू 147 हो गया, तो x का वैल्यू 147/30, तो 40x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि फर्स्ट के क्वालिफाइंग्स निकालने हैं। तो 0 0 कट गई, ये आपके पास आ गया 49 इंटू 4। तो पहले टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 196 हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ आया। सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, चारों सवाल करिएगा, होंगे या नहीं होंगे, दोनों कंडीशन में आपको ये जजमेंट करने को मिल जाएगी कि आप पेपर करने के लायक थे या नहीं थे। ये तो इतना आसान है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो सेम सवाल आ गया, नहीं 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 आया, इतना आसान है। अब ये तो बिल्कुल कतई आसान है, मतलब कतई आसान, कतई क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। सो उम्मीद करता हूं जरूर इस पे काम करोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। बट हाँ, अगर मैं आपके साथ एक और पेपर डिस्कस करूंगा आगे चलते हुए धीरे धीरे, तो उनके साथ थोड़ा सा बैकअप बनाए रखें, ठीक है। चल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।